तो लंबा गैप हो गया हमारा काफी। उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने आप को उस मूड में लाने के लिए। भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 7, भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। और इसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती की, कि उन्होंने कैसे चैतन्य महाप्रभु के तेज से उनको पहचाना कि आप ही नारायण हैं। और उन्होंने फिर उनको बोला कि आप क्यों नहीं ये वेदों का अध्ययन करते, क्योंकि उस समय वेदांती बहुत फेमस थे। तो जो वेदांत में है वही बस पढ़ा लिखा है। तो कह रहे आप वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते, आप क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं और नाचते गाते रहते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दिया उन्होंने पहले, कि इस कलयुग में नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। है ना। 74 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु उनको आंसर दे रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। यह समस्त वैदिक स्त्रोतों का सार है, यही शास्त्रों का तात्पर्य है। और फिर आगे कहते हैं कि इसके बाद मेरे गुरु ने ये वर्णन करने के बाद ये मुझे बताया कि इसे मैं सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। और फिर वो फेमस श्लोक, हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते विकलम था। तो इस हरि नाम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और हमें आगे क्या करना, अभी पढ़ना है 77 आई थिंक, है ना। तो ये है, ए आज्ञा पाए नाम लई अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर भ्रांत है लमाना। पढ़िए राधा पुरानी माता जी। हरे कृष्ण मदन। हरे कृष्ण। चूंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है कि मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ, किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। धैर्य धारी ते नारी हेला म उद्मत, हासी कांदी नाची गई ये छे मद माता। धन्यवाद। शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। है ना। तो ये होता है, हरि नाम का जब कीर्तन चल रहा होता है तो व्यक्ति अपने आसपास की स्थिति से अलग हो जाता है। जपा करते टाइम हम ऐसा नहीं होते जपा डिफिकल्ट है। लेकिन जब संग कीर्तन करते हैं, साथ में जब हम कीर्तन करते हैं, तो फिर हमें ऐसी फीलिंग्स आती है। हमें तो खैर रोना नहीं आता, बट नॉर्मली क्या है, व्यक्ति हंसता है, नाचता है, गाता है, उन्माद में आ जाता है वो इस प्रकार से। तब धैर्य तबे धैर्य धरि मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञाना छन हईल अमार। धन्यवाद। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री हम्म चैतन्य महाप्रभु यह इंगित करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन के लिए मनुष्य को भगवत ज्ञान के दार्शनिक पक्षों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वतः ही भावाविष्ट हो उठता है और बिना सोचे विचारे तुरंत ही पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करने, नाचने, हंसने, रोने तथा गाने लगता है। हम्म। तो कहते एक बार को तो मैंने भी सोचा कि इस हरि नाम ने क्या कर दिया है, मेरा जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान का मतलब जो फिलोसफिकल चर्चाएं होती हैं, उन सबको ढक दिया है। फिलोसफी को ढक दिया है सारे, क्योंकि फिलोसफी याद ही नहीं रहती। जब हम हरि नाम कर रहे होते हैं तो फिलोसफी नहीं याद रहती कुछ भी, उस समय हरि नाम में डूब जाते हैं। तो अगर एक तरफ तो मुझे लगा कि मेरे सारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या हो गया, ढका गया है। लेकिन आगे बताएंगे, पागल हैला आमी धैर्य नहीं माने, एत चिंती निवे दिलु गुरु चरणे। अनुवाद। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया। तात्पर्य, आदर्श शिक्षक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें रास्ता दिखलाते हैं कि शिष्य को अपने गुरु के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। जब भी उसे किसी बात में संदेह हो, उसे स्पष्टीकरण के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि कीर्तन करते और नाचते हुए उन्हें भावोन्माद सा सवार हो गया, जो केवल मुक्तात्मा के लिए ही संभव है। वे मुक्तावस्था में भी संदेह उठने पर अपने गुरु के पास जाते, उन्हें हर बात बताते थे। इससे किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मुक्त होने पर भी, हमें चाहिए कि अपने गुरु से स्वतंत्र न माने, अपितु जो ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति विषय कोई संदेह उठे, हमें तुरंत
गुरु को बतलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। क्या समझ में आया, कोई बताए? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हरे बताइए। कृष्ण माता जी। हम्म। माता जी, इसमें यही समझ आया कि अगर हमें किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए सजेशन के लिए, मतलब खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना है इंडिपेंडेंटली, हम्म। हमें डिस्कस करना चाहिए गुरु महाराज जी से। यस। इवन हम कोई नई चीज कर रहे हैं, अगर मान लो हमें कुछ लगता है कि ये ठीक है भक्ति में, तो फिर भी उसका हमें हमें उस पे स्टैंप लगवा लेनी चाहिए। क्या जो हम करने जा रहे हैं नई चीज अपने मन से, क्या वो ठीक है? तो हमें स्टैंप लगवा लेनी चाहिए, फिर हमें कार्य करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मतलब भक्ति में कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करने, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, प्रचार के तरह तरह का कुछ कुछ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उनका हम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है बाद में। बहुत बार ऐसे होता है। हमें लगता है अरे हम बहुत अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हमारे जब हम थे ना अपने, मोहन गुरु जी में बताते थे, कहते हैं कि मेरे को अध्ययन की बहुत रुचि थी। और मैं क्या करता था कि मैं पढ़ता रहता था, या मैं माला करता था, बहुत ज्यादा माला करता था। मतलब मैं बहुत, मतलब मुझे ये था कि 64 माला रोज करनी है। कह रहे मैं ऐसे करता था। तो एक दिन गुरुमाई ने मुझे बुलाया। महाराज कहते हैं हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग। तो वो उन्होंने कुछ, महाराज ये महाराज महाराज थोड़े ज्यादा राउंड्स करता हूँ। महाराज महाराज कहते हैं नो, यू टेल मी हाउ मेनी राउंड्स यू डू। तो क्योंकि तुम टेंपल में नजर ही नहीं आते हो, तुम सारा दिन अपनी कुटिया में घुस के 64 राउंड करते रहते हो, टेंपल का काम कौन संभालेगा? महाराज कहते हैं यू शुड डू ओनली 16 राउंड्स। अब बताओ, कोई गुरु ऐसा होगा जो अपने शिष्य को बोलेगा कि कम कम चैंटिंग करो? लेकिन क्योंकि महाराज जानते हैं कि उनका बाकी रोल बहुत बड़ा है। अगर वो सिर्फ, अच्छा एक बार ऐसे हुआ, वो गौर निताई ले आए अपने अपने लिए, बिना पूछे हुए कि मैं तो गौर निताई की वर्शिप करूंगा। अब ले आए, शुरू कर दिया, फिर वही सुबह दोपहर शाम दिखे ही ना टेम्पल में। अब उनके पीछे यूथ की जिम्मेवारी है, उनके पीछे पूरा टेम्पल की जिम्मेवारी। महाराज कहते व्हाट आर यू डूइंग, हु टोल्ड यू टू टेक दिस गौर निताई डिटीज? तो महाराज ने उनकी डिटीज लेकर किसी को दे दी। तो गुरु जानते हैं अब देखो भक्ति का कार्य है, एक्चुअली भक्ति का कार्य है। तो जब हम पढ़ते थे मौन गुरु से, तो मौन जी में बताते थे, कहते अगर गुरु ने आज्ञा दिया है कि 1 घंटा पढ़ो तो 1 ही घंटा पढ़ना है। अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो आप पंडित बन जाओगे। और आपको पंडित बनने की आवश्यकता नहीं। जब आप पंडित बन जाओगे तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। फिर आप क्या हो जाओगे, आप गुरु से भी अपने आप को ऊंचा समय, आए हमारे गुरु महाराज तो बहुत सिंपल लेक्चर देते हैं, बहुत क्या है, ये तो समय में किताबों में मिल ही जाता है, सिंपल बेसिक फिलोसफी है। तो हम क्या समझना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को गुरु से महान समझना शुरू हो जाएंगे। वही हमारे पतन का कारण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि व्हाट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, माया का आखिरी प्रकोप क्या है व्यक्ति के ऊपर? वो अपने आप को गुरु के या भगवान के समान समझना शुरू कर देता है। यही आखिरी है। बाकी तो वैसे काम क्रोध लोभ मोह, हम तो उसी में गिर जाते हैं सारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों से ऊपर निकल गया, लेकिन उसके लिए माया का आखिरी प्रकोप क्या है कि वो अपने आप को गुरु के भगवान के बराबर समझना शुरू कर देता है। तो इसीलिए क्या बताया जा रहा है कि ये चैतन्य चैतन्य जो चरितमृत है, ये एग्जाम्पलरी बुक है। मतलब यहाँ हर पैसेज में, हर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु एक टीचिंग दे रहे हैं कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, चाहे हम भक्ति का कोई कार्य कर रहे हो, अगर हमारे, देखिए गुरु से डायरेक्ट अप्रोच तो बहुत रेयर लोगों की होती है। अभी जो नए नए दीक्षा ले रहे हैं उनकी सबकी होगी, कुछ समय तक उनके गुरु के साथ भी होगी। लेकिन जब शिष्य बहुत बढ़ जाएंगे तो गुरु से डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो पाएगा। उस समय हमारे जो काउंसलर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, जो गुरु के प्रतिनिधि होते हैं, वही वो गुरु की आज्ञा को हम तक ट्रांसफर करते हैं। तो उनसे सलाह मशवरा करके कुछ काम करना चाहिए ना। हम किसको सुन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, हम किससे मिल रहे हैं, हम किसका एसोसिएशन ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने इधर इधर उधर कुछ किया, अब जैसे राधा कुंड में स्नान है ना, तो हमारे गुरु महाराज नहीं करते। प्रभुपाद ने मना किया है कि जब तो कोई बहुत मुक्त अवस्था में नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज नहीं करते थे, और गुरु महाराज कहते थे कि मेरे शिष्य को भी नहीं करना चाहिए। अब कोई छुप के कर ही आए तो क्या उसको राधा रानी की कृपा मिलेगी? बोले गुरु अवज्ञा करके तुम राधा कुंड में जितनी मर्जी डुबकियां लगाते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। है ना। और गुरु की आज्ञा का पालन करके आप आचमन भी कर लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो इसलिए हमें शेयर करना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है, चाहे हम भक्ति में भी कुछ फेवरेबल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे हमें पता है कि नहीं दिस इज गुड फॉर भक्ति, बट उस पर स्टैम्प लगवानी जरूरी है, अदरवाइज डेविएट कहाँ हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। आजकल तो ऑनलाइन वैसे ही बहुत कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन एसोसिएशन टॉप पर है आजकल है ना। तो लेकिन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं ये कीर्तन करने से मैं पागल सा हो गया। अब मुझे लगा कि मुझे क्या हो गया, मुझे तो भक्त बना था, तो हरि नाम कर रहा हूँ ताकि मैं भक्ति कर सकूं, ये तो मैं पागल हो गया हूँ, मैं नाचता गाता रहता हूँ। तो उन्होंने फिर अपने गुरु से क्वेश्चन किया कि गुरु महाराज क्या ये ठीक है? तो उनके गुरु बड़ा सुंदर आंसर देंगे, देखना अभी क्या कह रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर, ये प्यार भी बहुत सुंदर है। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बाला, जपिते जपिते मंत्र करीला पागाला, है ना, कितना सुंदर है। अनुवाद। हम्म। अनुवाद। हे प्रभु, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो गया हूँ। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम से प्रार्थना करते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायतम जगत् सर्वम गोविंद गुरुहे मे। हे गोविंद, आपके विरह की अनुभूति करते हुए मुझे एक क्षण भी 12 वर्ष या उससे अधिक लगता है। मेरी आंखों से आंसू की धारा अवतरित वर्षा धारा के समान प्रवाहित होती है, और आपकी अनुपस्थिति में मैं हर जगत में शून्य ही शून्य अनुभव करता हूँ। भक्त की यह आकांक्षा होती है कि जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसके नेत्र सजल हो, उसकी वाणी रुद्ध हो जाए, उसका हृदय धड़कने लगे। भगवान नाम का कीर्तन करने के ये शुभ लक्षण है। भाव दशा में मनुष्य को गोविंद की उपस्थिति के बिना सारा जगत शून्य लगना चाहिए। यह गोविंद के विरह का लक्षण है। भौतिक जीवन में हम सभी गोविंद से विलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है तो वह गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर हो उठता है कि उसे गोविंद के बिना सारा जगत शून्य लगने लगता है। हमारे लिए बहुत दूर की चीज है, खैर ये हमें भगवान के बिना कुछ भी शून्य नहीं दिखाई देता पर होना ऐसा चाहिए कि भगवान के बिना सारा जगह शून्य दिखाई दे। आगे। हसाई नचाए मोरे कराए क्रंदना, इत सुनि गुरु हासी बर लीला बचाना। धन्यवाद। भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने, हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने यह सब सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले। तात्पर्य। जब शिष्य आध्यात्मिक जीवन में ठीक से प्रगति करता है तो उससे गुरु को प्रसन्नता होती है, और वह भी यह सोचकर भाववश हंसता है कि मेरा शिष्य कितना सफल हो चुका है। वह इतना प्रसन्न होता है कि वह अपने शिष्य की उन्नति से आनंद अनुभव करके हंसने लगता है। इस प्रकार की मुस्कुराते हुए माता पिता अपने छोटे से बालक के खड़े होने या घुटनों के बल चलने के प्रयास को देखकर आनंदित होते हैं। यस, तो गुरु को बड़ी खुशी होती है कि उसका शिष्य आगे बढ़ गया। गुरु देखते हैं जब उनका शिष्य प्रचार कर रहा है, इतने सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इतने अच्छे लेक्चर्स दे रहा है, इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो गुरु बहुत खुश होते हैं। हम एक बार मायापुर में थे और मायापुर की परिक्रमा समाप्त हुई, तो आपने देखा होगा एक नेट पे एक प्रभु जी आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनकी चोटी होती है, मतलब ऐसे बाल बांध के चोटी करते हैं, तो वो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, बॉम्बे में के हैं शायद वो, बट बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल में हमारी परिक्रमा पहुंची मायापुर की, तो वो वहां बैठ के कीर्तन कर रहे थे। गुरु महाराज वहां पहुंचे और गुरु महाराज ने उनके सिर को ऐसे ऐसे किया जैसे छोटे बच्चे को सहलाते हैं ना। तो गुरु ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके शिष्य अच्छा कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो गुरु उनको सराहना करते हैं। तो यहाँ पर भी इनके वो भी अपने गुरु के पास गए और बोले कि अरे मैं तो इतना नाचने गाने रोने लगा हूँ, तो ये सब क्या है? ये सुनकर उनके गुरु भी हंसने लगे कि इसको भी यही इन्फेक्शन हो गया है जो होना चाहिए ये इन्फेक्शन सबको होना चाहिए। तो उनके गुरु खुश हो गए। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बड़ा सुंदर आंसर दे रहे, देखिए। कृष्ण नाम महामंत्र एई तस भाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। अनुवाद। यह हरे कृष्ण भगवंत का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य है। यह श्लोक में यह बतलाया गया कि कोई
हरे कृष्ण मन का कीर्तन करता है उसका भाव विकसित हो जाता है। तो ऐसा बिंदु है जहाँ से अनुभूति प्रारंभ होने लगती है। यह भगवान के लिए मौलिक प्रेम विकसित करने की प्रारंभिक अवस्था है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इस भाव अवस्था के बारे में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत प्रवर्तते इति मत्ता भजन प्रेमा बुद्धा 80 भाव सम्मोहिता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही प्रकट होती हैं। बुद्धिमान लोग इसे भलीभांति जानकर मेरी भक्ति में लगते हैं और फिर पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करते हैं। नव शिक्षित शिष्य श्रवण कीर्तन भक्तों की संगति तथा विधि विधानों के अभ्यास से शुभारंभ करता है और इस तरह अपनी सारी अनावश्यक बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का विकास कर लेता है और वह कृष्ण को क्षण भर के लिए भी नहीं भुला पाता। वह आपको एक तरह से आध्यात्मिक जीवन की सफल अवस्था मानना चाहिए। निष्ठावान जिज्ञासु अपने गुरु से भगवान नाम को श्रवण द्वारा प्राप्त करता है और दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वह गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है। इस प्रकार जब भगवान नाम की समुचित सेवा की जाती है तो फिर भगवान नाम की आध्यात्मिक प्रगति स्वतः विस्तारित होती है। दूसरे शब्दों में भक्त पवित्र नाम का अपराध रहित जप करने की योग्यता प्राप्त करता है। जब इस तरह वह भगवान नाम का जप करने का पूर्ण रूप से पात्र बन जाता है तो वह संसार भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य बनता है और सचमुच जगत गुरु बन जाता है। तब उसके प्रभाव में आकर सारा विश्व हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगता है। इस तरह ऐसे गुरु के सारे शिष्यों में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाती है। फलतः वह कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है तो कभी कीर्तन करता है। वह लक्षण शुद्ध भक्त के शरीर में बहुत ही स्पष्ट दिखते हैं। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के हमारे अनुयायी जब कीर्तन करते और नाचते हैं तो भारत में लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। इन विदेशियों ने किस तरह इस भाव दशा में कीर्तन करना और नाचना सीख लिया है, क्योंकि जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है यह अभ्यास से नहीं होता। क्योंकि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निष्ठा से करता है उसमें ये लक्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य प्रकृति को न जानने वाले अनेक मूर्ख लोग कभी कभी हमें इस मंत्र के उचित स्वर से कीर्तन करने से रोकते हैं, किंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संपन्न करने में वास्तव में उन्नत है वह दूसरों का भी कीर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण दास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति पाए बिना कोई हरे कृष्ण मंत्र की महिमा का प्रचार नहीं कर सकता। जैसे जैसे भक्त हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करते हैं वैसे वैसे सारे विश्व की जनता पवित्र नाम की महिमा को समझने का अवसर प्राप्त करती है। कीर्तन करते, नाचते अथवा भगवान नाम का श्रवण करते समय मनुष्य को स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि पवित्र नाम तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अतः कीर्तन करने वाला तुरंत ही कृष्ण से जुड़ जाता है। इस प्रकार जुड़ने पर भक्त भगवान के प्रति सेवा की अपनी मूल प्रवृत्ति को विकसित कर लेता है। निरंतर कृष्ण की सेवा करने की इस प्रवृत्ति में इसे भाव कहते हैं। वह अनेक प्रकार से सदैव कृष्ण के विषय में सोचता है। जो इस भाव दशा को प्राप्त कर लेता है माया के बंधन में नहीं रहता। जब भक्त इस भाव अवस्था के साथ कंपन, श्वेत, अश्रु आदि जुड़ जाते तब भक्त क्रमशः कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण का पवित्र नाम महामंत्र कहलाता है। नारद पंचरात्र पंडित अन्य मंत्र केवल मंत्र है, किंतु भगवान नाम के पवित्र नाम का कीर्तन महामंत्र कहलाता है। हम्म। तो देखिए ये कीर्तन का प्रभाव है ना। कीर्तन कहाँ से शुरू होगा? श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरण, वंदन, फिर आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और कीर्तन में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होती। जपा में जितनी डिस्ट्रैक्शंस होती है कीर्तन में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। और हमारे इस्कॉन में अब आप देखिए लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। कितने तरह के मंदिर आपने देखे होंगे विश्व भर में, दूसरे लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर है ना, स्वामी नारायण मंदिर, तरह तरह के मंदिर होते हैं। लेकिन लोग इस्कॉन में सबसे ज्यादा क्यों आते हैं? कीर्तन। क्योंकि कीर्तन अट्रैक्ट करता है। ये कीर्तन इतना मधुर होता है कि व्यक्ति आकर वहां पर अपनी सारी मनोदशा भूल जाता है और फिर उसी में रम जाता है, तो उसको सुख की अनुभूति होती है ना। और फिर वो नाचने लगता है, गाने लगता है ना, क्रंदन करने लगता है, सब सब धुल जाता है, अंदर का सब सब वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए कीर्तन
बता रहे हैं कि हरि नाम का कीर्तन जो भी करता है उसके लिए तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सबने इसको अनुभव किया है, किसी के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उनके गुरु बता रहे हैं। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। और कौन पढ़ेगा? यस, कौन पढ़ना चाहता? हरे हरे कृष्ण माता माता जी। जी। मैं यस, श्यामा तुलसी माता जी पढ़िए। जी माता कविता जी। माता जी। हाँ, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। जी माता जी। हरे कृष्ण। हम्म। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये माता जीवन की श्लोक कौन से कौन से? शशि माता जी म्यूट कर लीजिए। श्लोक संख्या शशि माता जी म्यूट। श्लोक संख्या 84। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। तात्पर्य: भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जैसी भौतिक प्रगतियों की कामना नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम विकसित करना है। जब हम भगवत प्रेम की तुलना धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि ये उपलब्धियां बुभुक्षुओं अर्थात भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुकों या मुमुक्षुओं अर्थात भौतिक जगत में मोक्ष पाने के इच्छुकों के लिए अति वांछनीय उपलब्धियां हो सकती है, किंतु ये उस शुद्ध भक्त के लिए अति नगण्य है जिसने भगवत प्रेम की प्रारंभिक अवस्था भाव विकसित कर ली है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये भौतिक जगत के धर्म के 4 सिद्धांत हैं। अतएव श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ में घोषणा की गई है कि धर्म प्रोजिता शर्मा जी, इन चारों भौतिक सिद्धांतों के रूप में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियों का श्रीमद् भागवत में पूर्णतः बहिष्कार किया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल यही सिखाता है कि सुप्त भगवत प्रेम को किस प्रकार विकसित किया जाए। भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, इसीलिए इसका अंत इन शब्दों के साथ होता है: सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। भगवत गीता 18.66। इस साधन को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के सारे विचारों का परित्याग कर देना चाहिए और जो इन चारों से परे है ऐसे भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। भगवत प्रेम आत्मा का मूल कार्य है और यह आत्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही तरह शाश्वत होता है। यह शाश्वत सनातन कहलाती है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपनी प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल चुकी है। उस समय हर काम पवित्र नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है और भक्त की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। लोग कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाए बस हमारा तो इस संसार से छुटकारा हो जाएगा। तो कहते हैं भगवत प्रेम के समक्ष ये पांचों क्या है? तिनके के समान तुच्छ है। और श्रीमद् भागवतम ये सिखाता है कि हमें ये भगवत प्रेम किस प्रकार विकसित करना है। भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हरि नाम इसमें बहुत हमें इस सहायता करता है भगवान की शरण जाने में। क्योंकि हरि नाम का क्या होता है कि एक बार लेना शुरू कर दो ना, फिर वो माइंड में भी चलता रहता है ना। अगर जितना ज्यादा हरि नाम लेंगे ना, फिर वो मुंह से निकलता रहता है। गुरु गोपाल चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, छोटा सा बच्चा वो टॉयलेट में भी जाएगा तो उसने अपना मुंह ऐसे पकड़ लिया। बोले क्यों पकड़ा मुंह? बोले मेरे मुंह से हमेशा हरि नाम निकलता रहता है। तो टॉयलेट में गंदी जगह में ये नहीं लेना चाहिए। चैतन्य बाबा बोलते तू तो गुरु है, लेकिन हम इसको हर जगह ले सकते हैं। हरि नाम को हर जगह ले सकते हैं, इसलिए कोई कुछ भी नियमों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये महामंत्र कहलाता है। ठीक है, ये हरि नाम की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आगे,
पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बिंदु। जिस भक्त में भाव का समुचित सचमुच विकास हो चुका होता है, उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसा लगता है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्व शास्त्र कहे भाग्य से ही प्रेमा तोमाय करेल उदय। सभी प्रामाणिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि मनुष्य को अपने सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए। तुमने पहले से ऐसा कर लिया है, इसीलिए तुम अतीव भाग्यशाली हो। भगवत प्रेम का लक्षण क्या है कि वो नाचेगा गाएगा व्यक्ति, है ना, कीर्तन करेगा, कभी हंसेगा कभी रोएगा, भगवान के विरह में रोएगा, कभी उनको याद करके खुश होगा। तो अलग अलग तरह के उसमें भाव उत्पन्न होते हैं। तो तुमने तो ऐसा पहले ही कर लिया, इसलिए तुम क्या हो, भाग्यशाली हो। हम बता रहे हैं उनके गुरु। प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु शोभ कृष्ण ने चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश वह मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अतिधा अधिक लोभी बना देता है। यदि कोई शुद्ध नाम लेगा तो उसको और लोभ उत्पन्न हो जाएगा कि और लो और लो और लो, पेट नहीं भरेगा उसका चैंटिंग करके, है ना। हमारी तो माला खूटी पे जाती है तो वापस नहीं उतरती है उसके बाद। तो जो लोग करते हैं माला अधिकाधिक, उनको और होता है और करे और करे और करे। जो लोग वृंदावन में रहना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है, अगर वो निरंतर जब माला का जप कर सकते हैं तो वो वृंदावन में रहने के अधिकारी हैं। अदरवाइज लोही बाजार में घूमने के लिए नहीं, ये गोपी ड्रेस खरीद लो, वो खरीद लो, ये तीसरा खरीद लो, यहाँ गोलगप्पे खा लो, यहाँ जलेबी खा लो, वो नहीं, उसका नहीं है। जो निरंतर हरि नाम का जप कर सकता है, सेवा कर सकता है। मैं वो साल पहले की बात है, हमारे दिल्ली की एक माता जी वहां रहती थी, तो उस टाइम 60s में होंगी। तो वो बच्चे बच्चे सब मैरिज हो गए तो वही कमरा लेके रह रही थी। रोज वो क्या करती थी, वृंदावन की परिक्रमा करती थी। मैंने उनको बहुत साल देखा, अभी तो दिखती नहीं है, शायद चली गई होंगी। तो मतलब, लेकिन वो जब तक मेरे को दिखती थी वो रोज सफेद कपड़े पहनती थी, रोज परिक्रमा करके आती थी। वही 5:30 निकल जाती थी, 7:15 तक परिक्रमा करके आती थी। फिर वो माला सेवा में बैठती थी, कुछ कुछ मतलब बहुत सेवाएं करती थी, निरंतर जप करती रहती थी निरंतर। तो ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में वृंदावन धाम में रहने के अधिकारी होते हैं। हमारे लिए तो ठीक है, गए थोड़ा सा नाचे गए वापस आ गए। है ना, क्योंकि वो भाव ही नहीं है ना। लेकिन जिन भक्तों का ये भाव होता है उनके शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए उन्मत्त हैया नाचे इति उति धाए। अनुवाद: जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वह स्वभाववत कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। तात्पर्य: इसके संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे लोग भावपूर्ण शारीरिक लक्षण प्रदर्शन करते हैं जिसमें भगवत प्रेम लेश मात्र भी नहीं होता है। वे कभी कभी बनावटी ढंग से पागलों की तरह हंसते, रोते तथा नाचते हैं, किंतु इसमें कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में कोई सहायता नहीं मिलती। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि जब स्वाभाविक रूप से आवश्यक शारीरिक लक्षण उत्पन्न होने लगे तो इस प्रकार के शरीर के बनावटी लक्षणों को बंद कर दे। वास्तविक आध्यात्मिक हंसी, रोदन तथा नृत्य द्वारा प्रकट होने वाला वास्तविक आनंदमय जीवन कृष्ण भावनामृत में वास्तविक प्रकृति के लक्षण हैं। ये लक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्वतः लगा रहता है। यदि कोई विकसित हुए बिना कृत्रिम ढंग से ऐसे लक्षणों की नकल करता है, तो वह मानव जीवन के आध्यात्मिक जीवन में उत्पात खड़ा कर लेता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि शरीर में रोमांच होता है, कभी व्यक्ति कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, गाता है, कभी लेट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें ये सारे काम करने हैं। ये जब होंगे तो नेचुरली होंगे, इसको आर्टिफिशियली कॉपी नहीं करना है ना कि लिखा है सीसी में तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब नेचुरल जो होना है उसको
तब होना है। अगर भगवान के लिए या अपने गुरु के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो नेचुरली रोना आएगा या आनंद का अनुभूति होगी, आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज क्या होगा, आध्यात्मिक जीवन में उत्पात उत्पन्न हो जाएगा। हम सब अभी गोवर्धन परिक्रमा में गए थे, किसने वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लीला स्थली देखी जहाँ पर वो चैतन्य चरितामृत लिखी गई थी? सबने देखी जो गए थे, है ना? तो मुझे वहां पर उस समय स्मरण हो रहा था कि अरे अभी हम सीसी पढ़ रहे हैं, तो ये सीसी का प्राकट्य स्थल है। अच्छा लग रहा था बहुत, उस जगह को हम देख पा रहे हैं जो हम रीडिंग कर रहे हैं। पहले तो कभी मैंने पहले भी देखा, बट पहले कभी ऐसे हार्ट को टच नहीं किया। वो हाँ ठीक है, याद नहीं था, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो भी उसको समझ में आया कि अरे ये वो जगह है वहाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी कविता गर्ग माता जी पढ़ेंगी। श्वेत कंप रोमांच श्रु गद गद बेवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एत भावे प्रेम भक्त गणेर नाचाय कृष्णेर आनंदामृत सागरे भासाया। हरे कृष्ण। पसीना, कंपकपी रोओं का खड़ा होना, आंसू वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष तथा दीनता ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं, जो भक्त को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नाचते और तैराते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील जी गोस्वामी अपने ग्रंथ प्रति संदर्भ में भगवत प्रेम की इस अवस्था का वर्णन करते हैं। भगवत प्रीति रूपा वृत्ति मार्यादि। पढ़ो, ये मत पढ़ो, बहुत बड़ा है, इसके आगे का ठीक है, पढ़ो। ठीक है। दिव्य भगवत प्रेम। दिव्य दिव्य भगवत प्रेम भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य आनंद और आराधनीय शक्ति है। क्योंकि भगवान दिव्य आनंद के वशीभूत हैं, अतएव जब किसी को ऐसे भगवत प्रेम के आनंद का स्पर्श होता है तो उसका हृदय द्रवित हो उठता है और शरीर में रोमांच आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति के हृदय द्रवित होने तथा रोमांच आदि दिव्य लक्षण तो देखे जाते हैं, किंतु उसका आचरण आदर्श नहीं होता। इससे पता चलता है कि उसे अभी भक्ति में जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाई है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भाववश नाचता है किंतु नाचने और रोने के बाद भौतिक व्यापारों के प्रति आकृष्ट होता दिखता है, तो उसे भक्ति की वह पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है, जिसे आशय शुद्धि कहते हैं। जिसे आशय शुद्धि प्राप्त हो जाती है, वह भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त हो जाता है और दिव्य भगवत प्रेम में डूब जाता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आशय शुद्धि के लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब भक्त की सेवा का कोई भौतिक कारण नहीं होता और वह नितांत आध्यात्मिक होती है। श्रीमद् भागवत में भागवत प्रेम के यही लक्षण बतलाए गए हैं। वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो अपने अनुयायियों को भगवत प्रेम में भाव में बना देता है और जो निष्काम तथा भौतिक बाधाओं से मुक्त होता है, क्योंकि केवल इसी से आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो सकता है। हरे कृष्ण। इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं। 1.2.6 सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सावे पुंसा परो धर्म, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है। यतो भक्तिरधोक्षजे, जो अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है। अधोक्षज कौन है? भगवान कृष्ण, जो हमारी सेंसेस से परे हैं, वो उनके प्रति भक्ति उत्पन्न करता है। अहेतु की अप्रतिहता, ऐसा ऐसा जो धर्म है वो क्या करता है? अहेतु का होता है। अहेतु मतलब बिना किसी मोटिव के होता है। अप्रतिहता, अप्रतिह मतलब नॉन स्टॉप, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, और ये क्या करता है? यह आत्मा आत्मा को सुप्रसिद्धि देता है, आत्मा को प्रसन्न बना देता है। तो ऐसा धर्म को फॉलो करना चाहिए जो अधोक्षज की भक्ति में होता है। बाकी सारे धर्म क्या है? कटअप धर्म है। बाकी सारे धर्म किसी उसके नहीं है। जहाँ भगवान की भक्ति उत्पन्न हो रही हो, नॉन स्टॉप हो, बिना किसी हेतु के हो, जो आत्मा को प्रसिद्धि दे, आत्मा को प्रसन्नता दे, वही धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है। ये बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया ये सारे लक्षण जो कृष्ण भक्तों को महामंत्र का कीर्तन समय होते हैं। आप देखते हो माया प्रभु लोग कैसे नाचते हैं, ओहो, उन्माद में, है ना? उनको कुछ नहीं, अवस्था में नहीं होते। क्या कहाँ जा रहा है, कपड़े कहाँ जा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं, है ना? कुछ लोग तो नाचते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितना सुंदर सजे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बिना उस मोटिव के नाचते हैं और भगवान के कीर्तन में आनंद में डूब कर नाचते हैं, उनको ये सब चीजें उत्पन्न होती है। आगे भाल हैल पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रमिते आमी हेला कृतार्थ। अब देखिए गुरु क्या कह रहे हैं, पहले तो 4 पुरुषार्थों की बात की और फिर 5वें पुरुषार्थ की बात की, है ना, कि हे पुत्र यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अच्छा हुआ तुमने वो 4 पुरुषार्थों के पीछे नहीं भागे, क्योंकि वो सब क्या थे, तिनके के समान थे। तुमने 5वां पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि कोई गुरु किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना लेता है तो उसका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सर्वदा कहा करते थे, मेरे पास जितनी संपत्ति, मंदिर तथा मठ है, यदि उन्हें देकर मैं एक भी व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना सकूं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किंतु कृष्ण विज्ञान को समझना बहुत कठिन है और भगवत प्रेम विकसित करना तो और भी कठिन है। अतः यदि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गुरु की कृपा से किसी शिष्य को शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सके तो गुरु आध्यात्मिक प्रसन्नता होता है, गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि शिष्य गुरु के लिए धन लाता है तो वह उतना प्रसन्न नहीं होता जितना यह देखकर कि उसका शिष्य नियमों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। गुरु ऐसे उन्नत शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे उससे कृतार्थता का अनुभव करते हैं। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशितार सर्वजन। अनुवाद। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। तात्पर्य। गुरु की दूसरी अभिलाषा यह होती है कि उसके शिष्य न केवल कीर्तन, नृत्य और नियमों का पालन करें, अपितु दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार भी करें। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु उसका प्रचार भी करे। अन्य भक्तों की 2 श्रेणियां हैं, गोष्ठ्यानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी वह है जो स्वयं भक्ति का अनुशीलन करने से संतुष्ट होता है, जबकि गोष्ठानंदी केवल स्वयं पूर्ण बनने के से संतुष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को भी भगवान नाम का लाभ उठाते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते देखना चाहता है। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। जब नरसिंह देव ने उन्हें वर मांगने को कहा तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, ना तो मुझे कोई कष्ट है और ना ही आपसे मुझे कोई वर चाहिए, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम का कीर्तन करके परम संतुष्ट हूँ। यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब भी मैं कीर्तन करता हूँ तो मैं दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ। बस आपके प्रेम से विहीन अन्यों को देखकर ही मुझे कष्ट होता है। वे क्षणभंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम करते हुए बहुत प्रेम में अनुरक्ति न होने से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए शोक मग्न हूँ और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बताते हैं, जो व्यक्ति अपनी निष्ठापूर्ण सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित कर लेता है, वह अपने ही समान कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करना चाहता है। गुरु ऐसे शिष्यों को अधिकार देता है कि वह विश्व भर में पतित आत्माओं का उद्धार करे। जो उन्नत भक्त नहीं है, वे एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना पसंद करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसे कार्य एक प्रकार की ठग विद्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों के कार्यकलापों का नकल करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की नकल करने का प्रयास न करे, बल्कि हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में करने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, वह बुरी संगति से बचते हुए एकांत में कीर्तन कर सकता है, किंतु जो सचमुच उन्नत है उसके लिए प्रचार करना और भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होगा। भक्त अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है, किंतु उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता। इस तरह शुद्ध भक्त के कार्यों से भगवत प्रेम से विहीन लोग भी एक न एक दिन भगवान के भक्त बनने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपदेश है, मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के कार्यों की नकल ना करे, उसे भौतिक भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। बताइए अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, कोई इम्पोर्टेंट चीज बताइए जो आपको अच्छी लगी हो।
प्रशांत। क्या प्रसंग चल रहा है? माता जी एक उन्नत भक्त के लक्षण को बता रहे हैं। ये प्रसंग क्या चल रहा है? पीछे से क्या प्रसंग चलता हुआ आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु अपने लक्षणों को बता रहे हैं, अपने गुरु को अपनी बात शेयर कर रहे हैं अपने हृदय की, कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनके अब गुरु उनको पहले उनको बताया कि समाज के अंदर मतलब इस जीवन में 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, सारी दुनिया उसी में लगी हुई है, लेकिन 5वां पुरुषार्थ भगवत प्रेम होता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं तुम्हारा कृतज्ञ भी हूँ कि तुमने उस 5वें उद्देश्य भगवत प्रेम का जो है उसको प्राप्त करने के लिए तुमने प्राप्त कर लिया है उसको। तो वो बता रहे हैं इसके आगे कि जो 2 तरह के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी, 2 तरह के होते हैं। तो भजनानंदी वो होते हैं जो स्वयं भजन करते हैं बस भगवान का और उसी में आनंदित रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो गोष्ठानंदी होते हैं वो अपने मतलब भजन के साथ साथ अपने आप प्रसन्न रहने के साथ साथ पूरे और भौतिक लोगों हैं उनका भी उद्धार के लिए सोचते हैं। कि जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया कि प्रहलाद महाराज बड़े सब हर वो खुद तो भगवत प्राप्त कर ही चुके थे, सब उनको सब कुछ था, लेकिन उनका दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उनके आसपास के लोग जो हैं वो भगवत प्रेम से विहीन थे। तो वो उनको भी वो भगवत प्रेम देना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे। तो यहाँ पे वही चीज बताई सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने यही बताया कि सबसे उन्नत भक्त वही होता है जो खुद भी भजन करे और आम लोगों को भी भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलाए। हरे तो कृष्ण। प्रसंग ये चल रहा था कि प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम क्यों नहीं वेदांत का अध्ययन करते, तुम क्या पागलों की तरह नाचते गाते रहते हो? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकते, वेदांत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तुम क्या करो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। और हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा, तुम्हारे अंदर ये जो भगवत प्रेम, तुम देखो नाचते हो गाते हो, रोमांच उत्पन्न होता है, कभी हंसते हो कभी नाचते हो, ये भगवत प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ है, ये तुम्हारे अंदर ऑलरेडी विकसित हो गया है, इसलिए तुम उच्च भक्त हो, है ना? तो उनसे भी उच्च भक्त हो, इसलिए इसी को कंटिन्यू रखो। तो गुरु ने उनको एक डायरेक्शन दे दी, है ना? गुरु ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं जाओ वेदों का अध्ययन करो ये करो, बोला जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर ऑथराइज होगा कि गुरु ने बोला जो ठीक है, अब उस पर पूरी तरह से लग जाएंगे और पूरी दुनिया को फिर उसी ढंग से वो कृष्ण भावना में देंगे। है कि नहीं? इजी आप बताओ। अगर किसी को दीक्षा तब मिले कि वो पूरी भागवतम पढ़ के आए और उसमें से 500 श्लोक याद हो, तो शायद किसी की भी दीक्षा नहीं होगी। होगी किसी की? इस्कॉन में कोई 2-4 बंदे ही होंगे जिनकी दीक्षा हो पाएगी। हमारे फरीदाबाद मुझे नहीं पता किसकी दीक्षा होगी, मेरी भी ना होती ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको इजी बना दिया, हरे कृष्ण महामंत्र करो, नाचो गाओ, इसका प्रचार करो और आगे बढ़ो। इसलिए हरि नाम की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बताई जा रही है कि इस मंत्र में कितनी ताकत है। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, अरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 करते रहते हैं, बट इसमें बहुत पावर है। अगर इसको ढंग से कोई करेगा तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम अभिन्नत्व नाम नामिने। कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि की तरह है, शुद्ध है, पूर्ण है। हाँ, चिंतामणि क्या करती है? पारस पत्थर को क्या करता है? जो चाहिए हमें वो दे देता है। हरिनाम में सब कुछ दे सकता हूँ। इम्पोर्टेंट कोई समझे करे अच्छे से, मैं खुद नहीं करती बट आपको कह रही हूँ कि अच्छे से करना चाहिए। है ना? नाम की इम्पोर्टेंस इसलिए बताई जा रही है। तो 5 मिनट और कर ले या फिनिश करें? आपको बाकी सारे काम करने होते हैं। माता जी एक चीज, हाँ बोलिए। माता जी इसमें जैसे वो बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने ऐसे बोला, तो उनके गुरु जिनसे उन्होंने संन्यास लिया था वो तो मायावादी थे। तो ये वो सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं ना, ऐसा तो उनके गुरु ने नहीं बोला था ना शायद, उनको प्रीच करने के लिए मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना। अब कह रहे हैं तो पूछा होगा। अब ये नहीं पता कि उन्होंने सन्यास पुरुष से पूछा है या ईश्वर पुरी जी से पूछा है, क्योंकि जिससे महामंत्र तो वो पहले से ही करना शुरू हो गए थे ना। और जब वो निमाई थे तब उनके अंदर ये लक्षण नहीं प्रकट होते, बट जब उन्होंने ईश्वर पुरी से दीक्षा ली थी तब उनके अंदर ये लक्षण सारे आने शुरू हो गए थे। तो अभी ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से गुरु की बात हो रही है यहाँ पे। दीक्षा हमेशा से ईश्वरपुरी की बात हो रही है। ईश्वरपुरी के बाद, क्योंकि ना माइंड में मेरे हमेशा ये रहता था कि ये तो ना वो स्टोरी बना रहे हैं उनको प्रीच करने के लिए।
तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था या वो उनको प्रीच करने के लिए ऐसा बोल। ईश्वरपुरी से बात हुई होगी ना, गया से जब आए थे तो उनके सारे लक्षण प्रकट हो गए थे ना ये, और सारे लोग बोलते कि क्या हो गया इनको, क्या हो गया, वो गोपी गोपी बोलते थे तो सब बोलते क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब बोलते थे बदल गया, बदल गया, निमाय बदल गया। फिर तब उनका और उनके गुरु का कुछ कन्वर्सेशन हुआ, भैया कैसा मंत्र दे दिया मुझे, मैं पागल होता जा रहा हूँ, है ना। और अभी उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मैंने एक टाइम में अपने गुरु से ऐसे पूछा था, तो फिर मेरे गुरु ने मुझे आंसर दिया। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, समझते हैं। आगे ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनासक्तस्य विषयान् यथाहर उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं। और एक श्लोक पीछे आया था ना अभी, वो सब है कौन सा, वो भागवतम का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप नंबर नोट कर सकते हैं 1.2.6। कोई ग्रुप पे डाल सकता है इसको, राहुल प्रभु आप ग्रुप पे डाल सकते हैं इसको, सावे पुंसा परो धर्मो यथोक्षय। और ये वाला भी डाल सकते हैं, एनओआई का, एनओडी का। अनासक्तस्य विषयान् यथाहर उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। कहते हैं अनासक्त विषयान्, मनुष्य को चाहिए यथा हम उपयुज्यता। उपयुज्यता का मतलब क्या होता है, उपयुज्यता पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ नीचे लिखा है मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के कार्यों की नकल ना करे, उसे भौतिक विरक्त भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य उच्यते। तो कृष्ण की सेवा में जो भी वस्तु यूज हो रही है उसको स्वीकार कर, उसको ऐसे समझने छोड़ नहीं देना चाहिए, अरे अरे ये तो, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने सब कुछ स्वीकार किया, कोट स्वीकार किया, गाड़ी स्वीकार की, है ना। और शिला प्रभुपाद ने बोट में बैठ के गए, जहाज पे बैठ के गए, फॉरेन में सब कुछ किया, लेकिन हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखा। तो वैसे विषयों से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा में उन विषयों को लगा देते हैं जब, तो वो फिर फलीभूत हो जाते हैं। उधर मैं पढ़ रही थी, हमारा कोई भक्ति वैभव का टेस्ट था, उसमें बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। कहते हैं कि अगर एक भक्त के पास पैसा होता है, तो भक्त, वैसे आम व्यक्ति के पास पैसा होगा तो उसके लिए माया का फंदा है। आम व्यक्ति के पास पैसा होगा तो उसके लिए माया का बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, माया का एक रूप है जो उसके सामने खड़ा है पैसे के रूप में, क्योंकि फिर वो पैसे से एंजॉय करेगा, है ना। कल मैंने देखा नीता अंबानी जी की फोटो आई हुई थी, उन्होंने 19 करोड़ का एक छोटा सा पर्स ले रखा था, इतना सा, में सारे हीरे जड़े थे। 19 करोड़ का पर्स था, 19 करोड़ का। तो पैसे का उपयोग, अब वो एक टाइम यूज कर, उसमें क्या रखेंगे 19 करोड़ के पर्स में तो मतलब अदरवाइज वो क्या करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज करेगा। लेकिन वो बता रहे थे कि जब ये पैसा भक्तों के पास होता है, ये उस सर्प के समान होता है जिसके विषैले दांत निकाल दिए गए हैं। अब वो डंक भी मारेगा तो उसका जहर नहीं फैलेगा, लेकिन बाकी लोगों के पास अगर ये सांप होगा पैसे का, तो ये जहर मारेगा और काट के खा जाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन भक्तों के पास जब ये होता है पैसा, तो क्या होता है, बिना दांतों वाले सांप के जैसा होता है, कि डंक भी मारेगा तो कोई असर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि भक्तों के पास अगर पैसा होता भी है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाते, उसको कहाँ लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए ऐसे सांप के समान है जो डंक नहीं मार सकता, है ना। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। अपनी सेवा में लगाएंगे तो गए काम से, आसक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बता रहे अनासक्त से विषयान, अनासक्त हो जाना चाहिए विषयों से, यथा हम उपयुंजता, शायद इसका मतलब ये है कि महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता एग्जैक्ट। निर्बद्ध कृष्ण संबंधे, है ना, निर्बंध कृष्ण संबंधे। वैसे तो निर्बंध मतलब अपने संबंध में कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंध में सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। युक्त वैराग्य उच्यते, उसको क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य बोलते हैं। केवल कृष्ण के संदर्भ में स्वीकार करना चाहिए। आज सुबह मैं प्रभुपाद लीलामृत क्लास ले रही थी, उसमें थी मैं क्लास में, तो बड़ा सुंदर चर्चा आ रही थी उसमें। बोलते एक एक भक्त था, एक मतलब प्रभुपाद का गॉड ब्रदर था कोई,
और वो प्रभुपाद का जब प्रचार उन्होंने देखा कितना फैल गया तो उनको ईर्ष्या हो गई। उन्होंने 10 पॉइंट्स बना के भेजे, उसमें 8-10 पॉइंट्स बना के भेजे प्रभुपाद को, एक लेटर लिखा। उसमें क्या क्या बुरा नहीं लिखा उन्होंने। उसमें से एक पॉइंट ये था, भाई आप सोने की घड़ी पहनते हो, आप सोने की अंगूठी पहनते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हो, आप पागलों की तरह नाचते गाते हो, आपको क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है कि चैतन्य महाप्रभु जैसा आप नाचते गाते हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी वहां पे। हालांकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि चैतन्य प्रभुपाद जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण संबंध में कर रहे हैं ना, है ना। अगर उनके किसी डिसाइपल ने उनको घड़ी भी दी है तो उस घड़ी का सदुपयोग कर रहे हैं वो भगवान, सारा ऑन टोज रह के। वो घड़ी पहन के हमारी तरह सो नहीं जाते। वो घड़ी से कितने एक एक सेकंड से वो पूरी दुनिया में वो सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना। तो हमारे गुरु महाराज भी अंगूठी पहनते थे, है ना। सोने की अंगूठी थी वो, बट उस अंगूठी में क्या थे, प्रभुपाद थे, प्रभुपाद का फोटो था, सबने देखा होगा। तो गुरु महाराज को अंगूठी बहुत प्रिय थी, किसी को नहीं देते थे। वो बाथरूम जाते थे तो बाहर उतार के जाते थे, क्या बोलते थे, माई रिंग वेयर इज माई रिंग, वेयर इज माई रिंग। क्योंकि उसमें प्रभुपाद थे। तो निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, तो ऐसा वैराग्य होना चाहिए जिसमें हम सारी चीजें कृष्ण की सेवा में स्वीकार करें, लेकिन जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये श्लोक हम याद कर सकते हैं, इसको भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट श्लोक पढ़ेंगे आज का। एत बलि एक श्लोक शिखाइले मार भग मोरे भगवते रसार ए बले वारे वारे। पढ़िए। यह कहकर मेरे गुरु ने मुझे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का सार है। अतः उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत का यह श्लोक वासुदेव को भागवत धर्म सिखलाने के लिए नारद मुनि ने कहा था। वसुदेव को तो भागवत धर्म का फल पहले ही मिल चुका था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री नारद मुनि से भागवत धर्म की प्रक्रिया को समझने के लिए फिर सुनने की इच्छा प्रकट की। यह महान भक्त की विनम्रता है। सा श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं। एवं व्रत सव प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चे हस्तस्थोरोदिति रोति गायत्य उन्माद वृन्नत्यति लोक बाह्य। अनुवाद, जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वह विशुद्ध हो उठता है और ऊंचे स्वर में पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। वह हंसता भी है और रोता भी है और पागल की तरह दूसरों की परवाह न करते हुए कीर्तन भी करता है। तो ये श्लोक का मतलब है कि उन्नत भक्त के लक्षण क्या है, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी कीर्तन करेगा, किसी की परवाह नहीं करता। 16वें श्लोक है। तो अब चैतन्य प्रभु क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतः मैं एकांत में तथा भक्तों के सत्संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन करता है, इसलिए मैं नाचता हूँ और गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचे कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ, यह अपने आप होता है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु उनका आंसर दे रहा है प्रकाशानंद सरस्वती का, जो उन्होंने बोला था कि आप क्यों पागलों की तरह नाचते गाते हो। बोले मैं नहीं नाच रहा, ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है, जो इसको लेता है उसके साथ यही सब कुछ है। तो इसको डिटेल में कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, अगर हमें किसी मतलब जैसे भागवतम में या किसी और शास्त्र में अगर क्वेश्चन हो तो क्या वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं? हम्म। माता जी, जो मेरा ना एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जो सेकंड कैंटो है ना, उसका जो चैप्टर है हृदय में श्री भगवान, तो उसमें मैंने जो आज पढ़ा है ना, उसमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पहले वो खुद देख ले कि काम वासना से वो कितना मुक्त हुआ है। तो उस नहीं तो तभी तक वो भगवान के चरणों पे ही ध्यान लगाए, उससे ऊपर नहीं जाए, मतलब जितना मुझे समझ में आया। तो माता जी, कोई मनुष्य कैसे पता लगाए कि वो कितना मुक्त हुआ है काम वासना से, मतलब वो खुद एनालाइज कैसे करेगा? खुद ही एनालाइज करेगा, उसको पता नहीं चल जाएगा कि मेरे अंदर अब काम वासना नहीं है। पर माता जी, स्थूल काम वासना का अर्थ क्या होता है? मतलब जो इसमें काम वासना का लिखा है कि जो नर नारी का मिलाप है, और फिर घर संतान मित्र संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से
काम वासना अधिक बढ़ती है। तो ये है माता जी स्थूल काम वासना। हाँ, इसमें तो यही लिखा है, फिजिकल को है वही लिखा है। सूक्ष्म रूप से काम वासना बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन स्थूल रूप पे यही बताई गई है इसमें। अच्छा, तो हमें माता जी स्थूल का स्टडी करना है, मतलब खुद एनालाइज करना है कि हम मतलब कितना। उन चीजों में टेस्ट कम हो जाएगा, अच्छा। इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम्म, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा। 7:45 पे ही करेंगे, क्योंकि वो आने में वहां से टाइम लग जाता है। तो 7:45 to 8:45, ठीक है। ठीक है थैंक माता जी। यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू श्रील सो मच। हरे कृष्णा प्रभुपाद माता की जी। जय, थैंक यू चैतन्य माता हरे जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड में प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण